तो स्टूडेंट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले 16 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट कराए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 17th क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व passing through the point 0 minus 2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। तो हमें क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी गई है उसको डिकोड करना है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको बारी बारी से नोट करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके लिए कोई एक जनरल हम कर्व ले लेते हैं। मान लो इस तरह की कोई कर्व है, हमसे कहा है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कर्व पास होती है, मान लो ये 0-2 से कोई पॉइंट दिया है 0-2, यहाँ से कर्व पास होती है। तो ये जान लो जो पॉइंट दिया जाता था या पहले कहते थे x = 0 y = 1 पर, तो ये आपका कांस्टेंट रिमूव करने के लिए होगा जो c आता था डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फाइंड करेंगे। और आगे कहा है गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई फाइंड द इक्वेशन। कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई। इस एक्स वाई पॉइंट पर ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप और इट्स टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा, ये एम स्लोप होता है एम, वो बताया है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट टेंजेंट एंड बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एम इंटू बाई इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, एंड टेंजेंट हो गया एम और बाई कोऑर्डिनेट हो गया बाई, इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये इक्वल है एक्स कोऑर्डिनेट के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है, ये दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो नया था वो ये था कि डिफरेंशियल इक्वेशन सीधी नहीं दी गई थी, आपको फाइंड करनी थी। तो ये हो जाएगी m/x। तो m क्या होता है? m होता है dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होती है, तो dy/dx y = x हो जाएगा। या हम वेरिएबल सेपरेट करें तो dy = x dx हो जाएगा। अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये y² / 2 = x² / 2 प्लस c हो जाएगा। अगर हम इसे c1 कर दें और 2 से मल्टीप्लाइड इधर कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ये केवल अरेंजमेंट के लिए कर रहे हैं जिससे आपका c1 ठीक से दिखाई दे कि हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो रहा है इससे। जैसे हमने y² / 2 किया इक्वल टू यहाँ 1/2 कॉमन ले लिए, तो ये x² + 2c1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y² = x² प्लस 2c1 की जगह न्यू कांस्टेंट हम c बोल सकते हैं। y² = x² प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 और -2 पुट करेंगे। पुटिंग x = 0 y = -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 + c, यानी कि 4 = c। तो c की वैल्यू आ गई 4 आपकी। आप यहाँ पुट कर सकते हो कि y² = x² + 4, या यहाँ पर आप लिख सकते हो y² - x² = 4। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, यानी कि आ गया आपका इक्वेशन कर्व का। यही आपको फाइंड करना था। तो यहाँ जो नया करना था आपको वो थी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सीधे न दे करके इस तरह से दी गई कि कर्व पास होती है 0.2 से और उस पॉइंट पर
जो स्लोप है वो बाई कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट, स्लोप और बाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो एम बाई इक्वल टू एक्स आपकी कर्व हो गई। एम होता है स्लोप यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बाई इक्वल टू एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। वेरिएबल्स सेपरेट किए और इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपका कर्व का इक्वेशन आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए दिया है क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज। तो यहाँ भी देखो आपको एक कर्व दी गई है। अब कर्व आप चाहे कैसे भी ले लें, मान लो ये कर्व आपकी कुछ इस तरह से है। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये एक्स वाई पॉइंट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4,3। कोई पॉइंट है -4,3, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसकी स्लोप के ट्वाइस है। ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट -4 -3, ये पॉइंट है -4 और -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2 -1, ये पास होती है -2 और 1 से। कर्व पास होता है -2 और +1 से, यानी कि ये पॉइंट आपका सी को रिमूव करने के लिए होगा। ये लाइन हो गई, इस लाइन का जो स्लोप है उसके डबल होगी ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है according to question एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप है यानी कि एम इक्वल टू होगा ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा एम एल, इसका होगा ट्वाइस, एम इक्वल टू 2ml। तो m इक्वल टू 2ml यानी कि m इक्वल टू 2ml को हम ऐसे लिखेंगे, m तो हो जाएगा dy ओवर dx और 2ml यानी कि लाइन का स्लोप। तो लाइन का स्लोप जब टू पॉइंट गिवन होते हैं तो लाइन का स्लोप हम फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि y प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस 4। तो ये आपकी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके लिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करते हैं हम, डी वाई वेरिएबल सेपरेट करते अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 2 और dx अपॉन x प्लस 4। यहाँ हम इंटीग्रेट का सिंबल लगाते हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं, ये 1 अपॉन x हो गया। तो ये होगा log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4 और प्लस आपको करना है c। तो इसे आप कर सकते हो log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 टू पावर 2 यानी कि ये n log m है तो log m टू पावर n हो जाएगा प्लस c। तो अब आप चाहे c की वैल्यू फाइंड कर लो या थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हो log m माइनस log n करके। मुझे लगता है कि अगर log यहाँ यूज कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आंसर तो भी आएगा लेकिन ठीक रहेगा। मैंने बताया था कि जब log में वेरिएबल हो
तो कांस्टेंट भी लॉग में लिया करो, हमने लॉग में ले लिया ये log c। इसे आप लिख सकते log y प्लस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा log m प्लस log n, यानी कि log m इंटू n log c x प्लस 4 का स्क्वायर, एंटी लॉग ले लें, दोनों साइड से log हट जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर। अब आप ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन आ गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब फाइंड होता है जब हमें c को रिमूव करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू c, x की जगह -2 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 4 इक्वल टू c इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 इक्वल टू 4c, यानी कि c इक्वल टू आ गया आपका 1। तो इसमें c की वैल्यू पुट कर देनी है, y प्लस 3 इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, और जब c की वैल्यू पुट करोगे तो y प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1x प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 द होल स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड करवा गई, यही इक्वेशन आपको फाइंड करना था। नोट इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 19th क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करना पड़ेगा। दिया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट से वॉल्यूम चेंज होता है बैलून का। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियली यानी कि इनिशियली एट इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआत में, एट इनिशियल इसका मतलब हुआ t इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू दी गई है आपको 3 यूनिट। ये कंडीशन हो जाएगी आपके लिए c फाइंड करने के लिए। और फिर कहा है आगे आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 6 पर r होता है 6 यूनिट। आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो t पर रेडियस आपको फाइंड करना है, t सेकेंड पर रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वॉल्यूम में चेंज बताया है, तो वॉल्यूम में चेंज को हम लेते हैं dv अपॉन dt, और ये बताया कांस्टेंट, तो k ले लिया हमने। स्फेरिकल बैलून है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो d अपॉन dt, और ये हो जाएगा v की जगह 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू k का इंटीग्रेशन नहीं करना है, नहीं जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। d अपॉन dt 4/3 पाई को आगे ले लेना है, 4/3 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरिएबल r क्यूब। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है k, तो 4/3 पाई ये हो जाएगा 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt इक्वल टू k। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, अब ये dr को इसी के साथ में रखो, वेरिएबल सेपरेट करने, और dt को यहाँ ले जाते k इंटू dt। तो जो कांस्टेंट है 4 पाई को भी उधर भेज देते, r स्क्वायर dr इक्वल टू k अपॉन 4 पाई dt। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। इसका हम लेते हैं इंटीग्रेशन, तो r स्क्वायर dr
इक्वल टू के अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन डी टी, तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा के अपॉन पाई भी नीचे है, के अपॉन 4 पाई और डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, तो के टी अपॉन 4 पाई। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट सी भी लगाना पड़ेगा, यहाँ सी ले लेते हैं। अब इस सी की वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। पुटिंग, ये इक्वेशन 1 दे दिया, पुटिंग t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये पुट करते हैं तो ये आ जाएगी r क्यूब अपॉन 3 यानी कि 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू k अपॉन 4 पाई और t की जगह 0 यूज करोगे प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 3 इक्वल टू ये 0 c 9, c की वैल्यू आएगी आपकी 9, c इक्वल टू आ गया 9। ये पुट करोगे इसमें तो r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू के टी अपॉन 4 पाई और अब c की वैल्यू पुट कर देनी है 9, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो ये कंडीशन तो हमने यूज की c को फाइंड करने में। अब हमें k को भी रिमूव करना है, तो k के लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे। तो व्हेन या पुटिंग हमें कांस्टेंट रिमूव करने होते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं, अब 2 कांस्टेंट हैं तो दोनों कंडीशन दी गई, इसीलिए पुटिंग t इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे r इक्वल टू 6 यानी कि 6 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू k और t की जगह 3 अपॉन 4 पाई प्लस 9, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 6 जा 216 अपॉन 3 इक्वल टू 3 इंटू k अपॉन 4 पाई प्लस 9, तो 3 से इसे कर सकते हैं 3 7 जा और 3 2 जा और 3 से कर दें इसे 24, तो k अपॉन 4 पाई यहाँ से हम ले सकते हैं k अपॉन 4 पाई प्लस 9 इक्वल टू, ये आया हमारा 24, कितना आया, कुछ गलत कर रहे हैं हम, हाँ गलत हम ये कर रहे हैं कि इसको यहाँ कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये भी प्लस 9 भी है, तो ये आ जाएगा आपका, ये कैंसिल नहीं होंगे अभी 72 यानी कि 3 के इक्वल टू ये है 72, इसका मतलब हुआ कि 3 इंटू के अपॉन 4 पाई इक्वल टू 72 माइनस 9, ये होंगे 63, तो के अपॉन 4 पाई इक्वल टू आ जाएगा 3 से ये 21। आप सीधी वैल्यू के अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, इसी की रख सकते हो इसमें। इस इक्वेशन में देखो हम रखते हैं r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू t इंटू ये k अपॉन 4 पाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 21 और प्लस 9, तो ये r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 21t प्लस 9, तो r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 63t प्लस 27, लेकिन हमें फाइंड करना है r, तो r इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा यानी कि 63t
प्लस 27 रेज टू पावर 1/3। ये आ गई आपकी आर। रेडियस फाइंड करनी थी